वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टुडे वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक। वी ऑल नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. इट इज द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल दैट होल्ड्स दिस एयर अराउंड अस. हमारे चारों तरफ भरा है ना एयर, और ये क्यों रुका है? हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। दिस एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फियर. हमारे अर्थ के चारों तरफ जो ये गैसों का झुंड है, इनवलप है, इसी को हम एटमॉस्फियर कहते हैं. इट एक्सटेंडेड्स अप टू नियरली 1000 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ. हमारे अर्थ के सरफेस से लगभग 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक चारों तरफ अर्थ के ये गैसों का झुंड घेरा है. तो जब हजारों किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लगभग दूरी तक चारों तरफ गैस का झुंड बना हुआ है, एटमॉस्फियर है, तो द वेट ऑफ दिस ह्यूज मास ऑफ एयर exerts ए प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एंड एट ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ. भाई, जब गैसों का इतना बड़ा झुंड हमारे अर्थ के चारों तरफ है, जिसे हम एटमॉस्फियर कह रहे हैं, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा. और ये हमारे अर्थ पर जो भी चीजें हैं, चाहे हम हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, सब पर ये कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करता होगा. ऑन द अर्थ वी कॉल दिस प्रेशर एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर. इसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर भी कहते हैं. ठीक है. वी नाउ, चलिए थोड़ा सा अभी पहले आगे बढ़ते हैं, तब कुछ बातें करेंगे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया exerted against a surface by the weight of the air column above the surface. किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर एयर कॉलम होगा ना, इमेजिन कर सकते हैं हम कि एयर का एक कॉलम होगा. भाई, एयर तो हर जगह बनी हुई है, उसमें हम एक बॉक्स टाइप का इमेजिन करते हैं कि इस एक्स पॉइंट के ऊपर ये एयर कॉलम है. तो इस कॉलम में जितनी एयर भरी होगी वो फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी इस पर, इस यूनिट एरिया पर. तो इसी को तो प्रेशर करते हैं. फोर्स एग्जर्टेड एट यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. द प्रेशर एट पॉइंट एक्स इंक्रीजेज एज द वेट ऑफ एयर एबव इट इंक्रीजेज. जैसे जैसे इसमें एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर बढ़ते जाएगा. द प्रेशर एट पॉइंट एक्स डिक्रीजेज इफ द वेट ऑफ द एयर एबव इट डिक्रीजेज. अगर एयर घटती जाएगी तो प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा. तो वी नाउ नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. हम ये जान चुके हैं कि प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया. अब इसी बात को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा समझने का प्रयास कीजिए. वी इमेजिन ए यूनिट एरिया एट ए प्लेस ऑन अर्थ. अर्थ पर एक यूनिट एरिया हमने इमेजिन किया. Let the height of the atmosphere above that place be h. ये h हाइट तक एटमॉस्फियर में हमने इमेजिन किया. The weight of an air column contained in a cylinder of height h over a unit area. अब इस यूनिट एरिया के ऊपर इस कॉलम में जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे. इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट पॉइंट. इस पॉइंट पर यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. वाई इज इट दैट वी डू नॉट फील दिस लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? अगर इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम फील क्यों नहीं कर पाते? भाई, फील तो करना चाहिए. वी डू नॉट नॉर्मली फील इट बिकॉज there is also a pressure inside our bodies that is almost same as this external air pressure. आज जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप जान रहे हैं, सीख रहे हैं कि इतना ज़्यादा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे अर्थ पर हर एक चीज़ पर पड़ रहा है, हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, तो हम क्रस्ट क्यों नहीं हो जाते? हम
उसके अंदर दब क्यों नहीं जाते? कौन है जो उसको संभाल कर रखा है? तो वो संभाल कर रखने वाली चीज भी हमारे बॉडी के अंदर ही है। वो क्या चीज है? दिस इंटरनल प्रेशर कैंसिल्स द इफेक्ट ऑफ द ह्यूज आउटसाइड प्रेशर एंड सेव अस फ्रॉम गेटिंग क्रश्ड अंडर इट। यही जो इंटरनल प्रेशर काम कर रहा है, यही उस बाहर के इतने भारी भरकम प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। तो ये इंटरनल प्रेशर है क्या भाई? हमारे शरीर के अंदर हमारी नसों में बहने वाला ब्लड। वो ब्लड इतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है बाहर की तरफ कि बाहर का प्रेशर और ब्लड द्वारा लगाया गया प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से इस ह्यूज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमको फील नहीं होता है। तो ब्लड प्रेशर इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्लड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हमें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते रहना चाहिए ताकि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड मेंटेन रहे। व्हाट काजेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। बता तो दिया ही हूँ, लेकिन इस स्लाइड के थ्रू भी समझ लेते हैं। द एटमॉस्फियर इज मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। जो एटमॉस्फियर है कई गैसों के मिक्सचर से बना है भाई। इट इज लाइक ए डीप सी ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। जैसे समंदर है ना, ओशन सी, पानी से भरा, इसी तरह हमारे ऊपर समझिए एक समंदर है एयर से भरा। द मूविंग पार्टिकल्स इन एयर exert प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। और जो ये एयर पार्टिकल्स हैं यही प्रेशर एग्जर्ट करते हैं अपने वेट के कारण चारों तरफ। ठीक है, आपको बहुत जानकर हैरानी होगी। यू विल बी सरप्राइज टू नो द अमाउंट ऑफ वेट यू आर कैरिंग ऑन योर शोल्डर्स ऑल द टाइम। कितना आपके ऊपर वेट काम कर रहा है आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इट इज वेरी लार्ज, नियरली 1000 kg। 1000 kg के बराबर वेट आपके इस कंधों पर हमेशा पड़ रहा है। इट इज एक्चुअली द वेट ऑफ द एयर एबव योर शोल्डर्स। टेकिंग द approximate area of the shoulders as 10 into 10 cm, the weight of air in a column of the height equal to that of atmosphere is approximately 1000 kg। जैसे हमारा और आपका जो शोल्डर्स है, इसका हम लंबाई और चौड़ाई ले लें 10 into 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, और इसी में एक कॉलम इमेजिन कर लें उसी चौड़ाई का। ठीक है, उसी एरिया का एक कॉलम हम एज्यूम कर लें, एक बॉक्स एज्यूम कर लें अपने कंधों के ऊपर। तो जो इसका एस्टिमेट वैल्यू लगभग 1000 kg के बराबर आता है। ये 10/10 एरिया का बात हो रहा है, और न जाने कितना वेट पड़ रहा होगा हमारे ऊपर। इसका अगर आपको लाइव एग्जाम्पल देखना है तो आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, करना आपको केवल ये है कि एक जो पानी की बोतल आती है मिनरल वाटर्स की, उस बोतल को लीजिए। ठीक है, और उस बोतल को लेने के बाद आप उसे खाली कर दीजिए और थोड़ा सा पानी गर्म कर लीजिए। पानी गर्म करने के बाद उस पानी को, उस वाटर को उस बोतल में डाल दीजिए, खाली बोतल में, और डालकर कैप लगाकर थोड़ा सा उसे सेक कर दीजिए, हिला दीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए, उसमें से उस वाटर को निकाल दीजिए कैप खोलकर, और फिर उस पर कैप लगा दीजिए। थोड़ी देर छोड़कर, बहुत देर नहीं, बस मात्र 1-2 सेकंड छोड़कर फिर उस पर कैप लगा दीजिए बॉटल पर। आप नोटिस करोगे कि आपकी बॉटल क्रश होती जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है। तो उसका कारण क्या है? उसका रीजन ये है बच्चों कि जब तक बॉटल के अंदर आपने गर्म वाटर नहीं भरा था, तब तक बॉटल के अंदर एयर फिलअप थी, वही एयर जो बाहर थी। तो अंदर और बाहर सेम प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने गर्म वाटर डाला बॉटल के अंदर,
और गर्म वाटर डालकर निकाल के उससे थोड़ी देर के लिए छोड़े तो गर्म वाटर डालने की वजह से क्या हुआ, बॉटल के अंदर के एयर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल गई और वो बॉटल के अंदर से निकलकर बाहर चले गए एटमॉस्फेयर में। अब बॉटल के अंदर बहुत कम एयर बची, बहुत कम मॉलिक्यूल्स बचे। अब क्या हुआ कि अब अंदर का प्रेशर कम हो गया और बाहर का तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही रहा। इस वजह से वो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉटल को क्रश कर दिया, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर था उसको मेंटेन नहीं कर पाया। उम्मीद है आप जब इस एक्टिविटी करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल क्या है और वो कितना ज़्यादा हमारे ऊपर काम कर रहा है। अब देखिए कुछ चीज़ों का इफेक्ट भी पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। वेरिएशन इन एयर, इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एयर प्रेशर। वार्म एयर इज लेस डेंस देन कोल्ड एयर। भाई जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे, हल्के होकर एनर्जी मिल जाएगी उनको, वो तेजी से क्या होगा, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। वार्म एयर हैज ए लोअर एयर प्रेशर एंड कोल्ड एयर हैज ए हायर एयर प्रेशर। द मॉलिक्यूल्स इन वार्म एयर आर मूविंग फास्ट एंड आर स्प्रेड फर्दर अपार्ट। बहुत दूर दूर हो जाते हैं जब उन्हें एनर्जी मिलती है, गर्मी मिलती है, तो इस वजह से एयर प्रेशर लो हो जाता है। Therefore, there are fewer air molecules in a given area to push down on you। देखिए वार्म एयर है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग जाते हैं, लो प्रेशर हो जाता है। कोल्ड एयर है तो मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, इस वजह से क्या होता है, जो है वहाँ हाई प्रेशर होता है। एयर प्रेशर मैंने बताया आल्सो वेरीज विद टाइम एंड टेम्परेचर एट ए गिवन प्लेस। We have already learnt in class 7 that due to uneven heating of earth, भाई अर्थ हर जगह एक बराबर तो हीट मिल नहीं रहा है अर्थ को, कहीं ज़्यादा गर्मी है तो कहीं थोड़ा कम गर्मी है, कहीं ठंडा पड़ रहा है, तो क्या हुआ, अनइवन हीटिंग हो रही है, तो एयर प्रेशर कैन चेंज रैपिडली। एट ए हॉटर प्लेस द वार्म एयर देयर इज लाइटर than the cooler air in the surrounding regions. Hence, air can rush in from high pressure surrounding area to this lower pressure area. This phenomenon result in land breeze, sea breeze, winds and storms. अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए आप जहाँ हैं वहाँ से 50 किलोमीटर एरिया में बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और फिर 50 किलोमीटर आगे चले जाएं तो वहाँ मान लीजिए बादल छाए हुए हैं, क्लाउडी मौसम है, तो वहाँ का टेम्परेचर कम होगा और आपके यहाँ का प्रेशर, अरे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जब हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो गैस मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, यानी प्रेशर लो हो गया गर्मी वाले जगह पर। और जहाँ बादल छाए हैं, बारिश हो रही है, वहाँ पर ठंडा मौसम है, टेम्परेचर लो है, कोल्ड एयर है, तो वहाँ मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, यानी वहाँ हाई प्रेशर हो गया। अब वहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ आपके यहाँ लो प्रेशर है, तो भाई जो लो प्रेशर में जो जगह खाली हो गई मॉलिक्यूल से, उस जगह को भरने के लिए, फिलअप करने के लिए जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं हाई प्रेशर यानी कोल्ड एरिया से हॉट एरिया की ओर मूव करेंगे बहुत तेजी से। इसी वजह से आंधी आती है, हवा चलती है, तूफान आता है, ठीक है, बादल उसी हवा में बहकर आते हैं गर्मी वाले क्षेत्रों में। तो इस तरह से टेम्परेचर का रोल जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एल्टीट्यूड का भी बहुत फर्क पड़ता है। एज वी मूव अपवर्ड्स थ्रू द एटमॉस्फियर, जैसे जैसे एटमॉस्फियर में हम ऊपर उठते चले जाएंगे, द हाइट ऑफ एयर कॉलम एबव अस वुड डिक्रीज, ठीक है, हाइट ऑफ एयर कॉलम क्या होगा, घटता जाएगा। दिस वुड रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन एयर प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे भाई तो एयर मॉलिक्यूल्स भी तो कम होते जाएंगे। अब देखिए यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स ऊंचाई पे, इस ऊंचाई पे ज़्यादा है, इस ऊंचाई पे कम है, इस ऊंचाई पे और कम है, इससे ऊपर जाएंगे तो और एयर मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो प्रेशर भी कम होगा, यानी ऊंचाई पे जाने पे एयर प्रेशर कम होता जाता है।
In fact, when we move towards higher altitude, breathing becomes difficult. सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है. Sometimes bleeding from nose may also occur. हमारे नाक से खून भी कभी कभी बहने लगता है जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं. तो most climbers who attempt to scale high range mountains, जो माउंटेनर्स होते हैं, माउंटेन पे ऊंचाई पे जाते हैं, वो क्या करते हैं, नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम. अब भाई ऊपर गैस मालिक्यूल्स कम हो गए तो ऑक्सीजन भी तो कम हो गई होगी, तो इस वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं. फॉर दिस वेरी रीजन एयरक्राफ्ट हैव प्रेशराइज्ड केबिन्स. इसी वजह से जो एयरक्राफ्ट होते हैं, प्लेन्स होते हैं, उनमें प्रेशराइज्ड केबिन्स होता है, ताकि ऊंचाई पे प्लेन के जाने पर भी कोई फर्क न पड़े प्रेशर का, क्योंकि केबिन में ही उस प्रेशर को नॉर्मल प्रेशर पर मेंटेन करके रखा जाता है. द एयर प्रेशर इन दीज इज इंक्रीज टू ए वैल्यू दैट सेफ गार्ड्स द पैसेंजर्स एंड द क्रू. उस पर मतलब उस ऊंचाई पर क्या होता है, प्रेशर केबिन बनाने का मतलब ना, उसके अंदर नॉर्मल प्रेशर मेंटेन करके रखा जाता है, ताकि ऊंचाई पे जाने पर भी प्लेन के अंदर कम से कम जो है प्रेशर हाई या लो ना हो. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी हो गई, कोई हादसा हो गया और किसी वजह से प्रेशर केबिन्स काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आप देखते होंगे कि ऐसी मूवीज में प्लेन में से नीचे की तरफ एक मास्क लटक जाता है, हैंग हो जाता है, जिसको लोग अपने माउथ पे लगा लेते हैं और ऑक्सीजन लेने लगते हैं. तो प्रेशराइज्ड केबिन तो ठीक है, मेंटेन किए हैं, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होने लगती है, तो उस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए वो जो मास्क गिरता है उससे वो अपने ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते हैं. ये भी कहा जाता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई स्याही वाली पेन आप लेके प्लेन में चले जाइए, तो अब क्या हुआ कि जब तक आप ग्राउंड पे थे तो उसके अंदर जो पेन के अंदर जो एयर भरी है और पेन के बाहर जो एयर है, वो दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम था. लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पे प्लेन में बैठ के जाने लगे तो हुआ क्या कि बाहर का तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने लगा और अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी उस पेन के अंदर की स्याही, पेन के अंदर जो एयर थी उसका तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल ही था. तो आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मॉलिक्यूल एयर या लिक्विड जाती है, तो इसी वजह से जब पेन के अंदर हाई प्रेशर है और बाहर लो प्रेशर है तो पेन के अंदर की स्याही ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और निकल आती है स्याही बाहर की तरफ. इसी तरह नाक में से ब्लड क्यों निकला ऊंचाई पे जाने पे, इसलिए निकला क्योंकि भाई तो नाक में से ब्लड इसलिए निकला भाई कि ब्लड का तो प्रेशर उतना ही था जितना है मेंटेन करने के लिए जरूरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाने लगे तो अब ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पर धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा हाई एल्टीट्यूड पे, तो बाहर का प्रेशर कम होने लगा और ब्लड प्रेशर तो उतना का उतना ही है, तो वो भाई ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करने लगा और जो प्लेस नाजुक मिला उसको वहां से वो ब्लड बाहर की तरफ आ गया. देखिए यहाँ समझाया भी गया, हाइयर एल्टीट्यूड हैव ए लोअर प्रेशर क्योंकि वहां कम हवा होगी, लोअर एल्टीट्यूड हैव ए हाइयर प्रेशर क्योंकि यहाँ ज़्यादा हवा होगी, ज़्यादा एयर होगी. ठीक है, इस स्लाइड को इसलिए थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करने के लिए लिया हूं कि देखिए यहाँ ये एयर कॉलम है, इस तरह से एयर हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती है यूनिट एरिया में. एयर प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ द वेट ऑफ ए कॉलम ऑफ एयर पुशिंग डाउन ऑन एन एरिया. अब इस कॉलम के अंदर जितनी एयर होगी उसका वेट जो हमारे इस यूनिट एरिया पे पड़ रहा है उसी को तो हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देयर इज ए कॉलम ऑफ एयर एबव यू ऑल द टाइम. द वेट ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज एयर प्रेशर. समझ में आ गया होगा आपको इस फिगर को देखने के बाद. चलिए एप्लीकेशन जान लेते हैं कि फायदे क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हमारे डे टू डे लाइफ में.
हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत से एप्लीकेशंस है, इम्पोर्टेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। व्हेन वी ड्रिंक लिक्विड विद ए स्ट्रॉ, द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेज, क्योंकि आप सक कर लेते हैं उसके अंदर की एयर को, ठीक, और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही बना रहता है। द एयर प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड देन बिकम्स ग्रेटर देन द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ। भाई स्ट्रॉ के अंदर, जैसे आप जूस में स्ट्रॉ डालें, अब स्ट्रॉ के अंदर की एयर को आप सक किए, अब जैसे ही स्ट्रॉ के अंदर की एयर को सक, जब तक स्ट्रॉ केवल लिक्विड में था देखिए, तब तक तो बाहर भी जो एयर है वही अंदर भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है। लेकिन जैसे ही आपने सक किया, खींचा एयर को स्ट्रॉ के अंदर की, तो अब एयर यहां से हट गई, तो स्ट्रॉ के अंदर हो गया लो प्रेशर, और लिक्विड पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही पड़ रहा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लिक्विड मूव करने लगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो है स्ट्रॉ के अंदर लिक्विड मूव करने लगता है और हम लोग जूस बड़ी आसानी से पी लेते हैं। उसके बाद समटाइम्स यूज रबर सकर्स फॉर इंस्टॉलिंग हुक्स इन ए रूम। भाई रबर सकर जैसे दीवार पे जो स्टिक हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। ये देखिए रबर सकर होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसे पुश कर देंगे तो वो उस पर स्टिक हो जाता है और उसको उठा भी सकते हैं। ठीक है, व्हेन वी प्रेस द सकर द एयर बिटवीन द एयर सकर एंड द वॉल गेट्स फोर्स्ड आउट। जब इस सकर को आप पुश करेंगे, भाई पुश करने से पहले इसके अंदर वही एयर है जो बाहर थी, उतनी ही एयर, तो दोनों तरफ से प्रेशर इक्वल एग्जर्ट हो रहा था अंदर और बाहर से। लेकिन जैसे ही आपने इसको पुश किया तो वाल और इसके बीच में जो एयर थी वो बाहर निकल आई। अब इसके अंदर एयर कम हो गई, लो प्रेशर हो गया, अब बाहर तो उतना ही प्रेशर है, तो बाहर का प्रेशर हाई हो गया, अंदर का प्रेशर लो हो गया। तो ये जो है इसको प्रेस किए रहेगा, इस पे स्टिक किए रहेगा तब तक जब तक कि बाहर से इसके अंदर एयर न जाए। When the rubber sucker hook is pressed, the air inside is forced out and leaving a low pressure area. यहाँ लो प्रेशर एरिया बन गया। द हायर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड प्रेस्ड डाउन ऑन द हुक एंड मेक्स इट स्टिकी फर्मली ऑन द वॉल। इस वजह से ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। इसको आप कैसे बनाएंगे, कोई जैसे कैनवस की बॉल होती है ना हमारी क्रिकेट खेलने वाली, अगर कोई बॉल फट गई हो तो आधा उसे काट लीजिए अच्छे से, और फिर उस पर एक स्टिक किसी तरह फिक्स कीजिए ताकि कहीं से होल ना रहे। अब स्टिक फिक्स हो गया, अब वॉल पर उसको ले जाके फिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, वॉल पे स्टिक हो जाएगा। प्रेस करेंगे तो वॉल पे क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। तो ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बेस्ड एग्जांपल्स हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स देख लीजिए। ये आपको समझा चुका हूं कि क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है। द वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड अक्रॉस द अर्थ सरफेस कॉजेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल टू आल्सो वेरी। भाई टेम्परेचर के साथ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है, बदलता रहता है, और एल्टीट्यूड कम ज़्यादा, मतलब हाइट कम ज़्यादा होने पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे असर पड़ता है। ठीक है, This creates global belts or zones of high and low pressure, which in turn affect global wind pattern, wind speed and direction and humidity. ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला एरिया टेम्परेचर के कारण, तो वो बहुत ज़रूरी है ताकि सभी जगह बारिश हो सके, हवा चले, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, ह्यूमिडिटी मेंटेन रह सके। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस होना बहुत ही जरूरी है। इफेक्ट ऑफ चेंजेज इन एयर प्रेशर एंड डेंसिटी ऑन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन्स कैन सर्वाइव अप टू अबाउट 20,000 फीट एबव सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से इतनी ऊंचाई तक हम सर्वाइव कर सकते हैं। अब इससे भी अधिक ऊंचाई पर अगर
human body begins to suffer a condition called hypoxia in which the brain does not receive sufficient oxygen for long term survival. अगर आप इससे अधिक ऊंचाई पर जाते हैं सी लेवल से, इतनी ऊंचाई तक तो मेंटेन कर लेते हैं बॉडी, ह्यूमन बॉडी इतना मेंटेन कर लेता है प्रेशर को, लेकिन इससे भी अधिक ऊंचाई पे अगर आप जाना शुरू करते हैं तो फिर आपका ब्रेन काम करना बंद करेगा। उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा काम करने के लिए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अपनी डेली लाइफ में भी आप इन थ्योरीज का प्रयोग करेंगे, समझेंगे अपने आसपास की चीज़ों को। तो पसंद आया वो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज आसानी से मिले। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।